हेलो एवरीवन, सब कैसे हो आप। आज हम पढ़ रहे हैं सबसेट। ओके, सेट जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमारा एक टॉपिक है सबसेट्स का। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको कराऊंगी। तो सबसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ जान लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम इस वर्ड से समझ में आ रहा है, देखो सब। ओके, सबसेट्स का पहला पार्ट क्या है, सब का मतलब क्या हुआ, सबका मतलब पार्ट ऑफ। ओके, क्या है, पार्ट ऑफ। किसका पार्ट, सेट्स का। किसका पार्ट, सेट का पार्ट। सेट का पार्ट ही क्या कहलाता है, सबसेट्स कहलाता है। कैसे समझेंगे, जैसे आपके पास कोई एक सेट है। ओके, इस ए सेट में एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4। ओके, ये ए सेट है। और दूसरा एक सेट ले लिया मैंने बी। इस बी सेट में एक एलिमेंट हमने ले लिया 1 एंड 2। ओके, तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से ये 1 और 2 जो है वो बी सेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बी क्या हो जाएगा, इस सेट का एक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। समझ में आया, बी ए का सबसेट है। और एक एग्जांपल से देख लेते हैं। माने एक सेट है सी, उसमें एक एलिमेंट 1 आ गया। अब ये जो सी दिखाई दे रहा है, सी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है। अब ये जो सी जो सेट है वो सेट ए और बी का सबसेट है। कैसे, देखो यहाँ पे सेट सी के अंदर जो एलिमेंट 1 है वो सेट बी में भी है, सेट ए में भी है। इसके अकॉर्डिंग बाकी के और एलिमेंट हो या ना हो, बट इसके तो एलिमेंट सेट सी में है। तो जो सेट सी है वो सेट सी, सेट बी और ए का क्या कहलाएगा, पार्ट है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा। ओके, दोनों का सबसेट कहलाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैथ्स में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरीके से, इस सिंबल से। जैसे ए और बी के बारे में बताती हूँ सबसे पहले, दोनों सेट के बारे में। क्योंकि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। सॉरी बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। तो इसको दिखाने का तरीका यानी सिंबल जो है वो ये है, इस तरीके से। ये हमें थोड़ा सा, ये जो सी होता है ना, सी को उल्टे तरीके से, यानी जो सेट बड़ा होगा, जिस सेट में एलिमेंट ज़्यादा होंगे, जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है। बी क्या है, ए का सबसेट है, ए में एलिमेंट ज़्यादा है। और तो ये जो सिंबल जो दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा क्या सिंबल होगा, सबसेट का सिंबल होगा। और ऐसे ही मैं सी को दिखाती हूँ। सी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है, और क्या है, बी का सबसेट है। तो ये यू समझे, या जो सी का जो इसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, सी को एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। और ओपन जो पार्ट होगा वो वो होगा उस सेट का, मेन सेट का। और जहाँ पे क्लोज होगा वो पार्ट क्या होगा, जिस तरफ क्लोज होगा, जिस तरफ होगा वो क्या कहलाएगा, वो उस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो बी ए का सबसेट है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। सी ए का सबसेट है तो इस तरीके से, सी बी का सबसेट भी है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। एंड और एक सेट देखते हैं। जैसे मान लो सेट डी है, तो सेट डी जो है उसमें एलिमेंट मैंने ले लिए क्या, 4 एंड 5। अब देखो मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि डी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है क्या। देखो ध्यान से, डी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी में एक्स्ट्रा एलिमेंट 5 है। तो डी ए का सबसेट नहीं है, इसको कैसे बताएंगे, क्यों सबसेट नहीं है तो इसको बताएंगे हम ए, और इस तरीके से सबसेट करेंगे। और नॉट इक्वल, इस तरीके से, कि नॉट इक्वल नहीं बोलेंगे इसको, ये सबसेट नहीं है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि डी ए का सबसेट नहीं है। उसको इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, सबसेट वाले सिंबल को क्रॉस कर देंगे इस तरीके से, तो वो सबसेट नहीं होगा। तो डी ए का सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ये 5 जो है वो ए के अंदर नहीं है। तो डी इसका 4 तो है, बट क्या है कि सारे एलिमेंट जो ए में है वो डी में भी होने चाहिए। ठीक है,
समझ में आया? तो ये क्या है सिंबल, ये सबसेट नहीं होने का सिंबल है। अगर हम डेफिनेशन से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर सबसेट की मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या होगी, सबसेट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर भी होंगे, ए बी की जगह कोई भी सेट हो सकता है। कहने का मतलब कि ए सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, अगर वो एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर भी हुए तो वो ए जो सेट है वो सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यही डेफिनेशन है किसी भी सेट की, ओके, चाहे कोई भी सेट लिया। यहाँ पे बी को क्या माना गया है, सेट माना गया है, और ए को उस सेट का सबसेट माना गया है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने बताया था आपको, ओके। बी यहाँ पे क्या है, हमारा सुपर सेट है, और ए है इसका क्या है, सबसेट है, ओके। बी में एलिमेंट जो भी है वो ए के अंदर होने चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है कि इसको कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। ए यहाँ पे स्मॉल ए क्या बताता है, एलिमेंट को बताता है। एलिमेंट को मतलब जैसे ए के अंदर आपने मान लिया ए बी और सी है, ए बी सी एलिमेंट है, और जो हमारा सेट है उसके अंदर ए बी सी एंड डी क्या है, एलिमेंट है। तो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। बी यहाँ पे सुपर सेट है, ओके। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, एक सेट है, और ए एक सबसेट है बी का। जो ओपन पार्ट होता है जिस तरफ इस सिंबल का ओपन पार्ट होता है वो सेट होता है हमारा, है ना। उस सेट के अंदर हमें क्या करना है, कंडीशन कैसे दिखानी है कि ए जो है, कोई भी एलिमेंट से ए से रिप्रेजेंट किया, कोई भी एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो इम्प्लाइज वो क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट बी के अंदर भी होना चाहिए, उस सेट के अंदर होना चाहिए। किसी सबसेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो वही एलिमेंट उस सेट के अंदर भी होना चाहिए। ये है कंडीशन किसकी, सबसेट की, जिसको हमने मैथमेटिकल तौर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये है ए की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इसको कैसे लिख सकते, ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी, ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी, ए कोई सेट है वो पार्ट है बी का, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, और या फिर ए इज़ अ सबसेट ऑफ। ये क्या है, ये हमने वर्ड में इसको लिखा है, ये मैथ के अकॉर्डिंग इसको एक फॉर्म बना दिया हमने। तो ये है किसकी, सबसेट की डेफिनेशन। बहुत इजी है, हेडेक नहीं लेना, एकदम इजी से समझना है। कोई भी सबसेट होगा उसके एलिमेंट होंगे, वो किसी सेट का अगर एलिमेंट उसके अंदर हुए तो उस सेट का सबसेट होगा, ओके। समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सेट लेती हूँ, सेट ए, ओके। उस सेट ए के अंदर एलिमेंट लिया मैंने 1 2 एंड 3, ओके। इस सेट के अंदर यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, इसके मैंने सबसेट बनाने हैं। अब सबसेट कितने बनेंगे वो देखो कैसे कैसे बनेंगे। बी से रिप्रेजेंट करना है दूसरे सेट को। मैंने क्या बताया, सबसेट क्या होता है, इसी का एक पार्ट होता है, इस सेट का एक पार्ट होगा, ठीक है। तो बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट ले लिए मैंने, एक तो ले लिया 1 और 2, दो एलिमेंट ले लिए, ओके। दूसरा सी सेट ले लिया, इस सेट के अंदर भी मैंने क्या ले लिया, 2 और 3 ले लिया, 1 को छोड़ के 2 एलिमेंट ले लिए। डी सेट ले लिया, उसके अंदर मैंने ले लिया 1 और 3, दो एलिमेंट ले लिए सबके। अब कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या ले लिया, ई एक सबसेट ले लिया, एक और सेट ले लिया जिसमें क्या किया मैंने तीनों ही एलिमेंट ले लिए, 1 2 3। मेरी इच्छा की मैंने तीनों एलिमेंट ले लिए और ए और ई के इक्वल बना, मतलब ए के इक्वल बना दिया इस सेट को। एंड सेकंड और कौन सा सेट बन सकता है इन तीनों एलिमेंट्स की हेल्प से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो बन सकता है एफ सेट के अंदर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट का भी एक सेट बन सकता है। जैसे 1 ले लिया, इसका एक सेट बन गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। दूसरा जी जो सेट लिया उसमें भी मैंने 2 ओनली सिंगल एलिमेंट ले लिया। एच जो सेट है उसमें मैंने 3 एलिमेंट यानी 3 को ले लिया,
ओके। तो ये इतने सारे एलिमेंट जो सेट बने हैं वो इन तीनों एलिमेंट से ही बने। इसके अलावा और कौन सा सेट बन सकता है? कोई सेट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कौन सा? नल सेट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर आई से रिप्रेजेंट करने पर वो हम नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से या फिर इस सिंबल से। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वो हमेशा नल सेट तो होगा ही होगा और वो खुद होगा। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखना कि नल सेट और वो खुद सेट उस सेट का हमेशा सबसेट होता है। मेरा मन किया ही मैंने यहाँ तीनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया और इसका एक सेट बना लिया, तो आई भी इसका एक क्या बन गया? सबसेट। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था मैंने। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और बाकियों को आप कर सकते हो, जैसे ए इस तरीके से सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ ए, एंड आई सबसेट ऑफ ई। और लास्ट एक और बता देती हूँ, ए ई इज सबसेट ऑफ ए। तो इसमें हम कैसे पता चलेगी कि किसी सेट के अंदर हम कितने सबसेट बना सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे ए सेट जो हमारा सेट है, इसके ये सारे के सारे हमारे क्या है? सब सेट है। ओके, तो कितने टोटल सबसेट बने इस ए के? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट बने। कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट। तो कैसे आएंगे? मेरे को पता है, मैंने एक फॉर्मूला जो है यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं कि किसी भी सेट के अंदर हम उस सेट के एलिमेंट को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे? 2 की पावर n, यानी इस फॉर्मूले से 2 की पावर n के फॉर्मूले से हम उस सेट के सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे इस सेट में क्या है? कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे? 3। तो n इसको क्या रिप्रेजेंट करता है? n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही वो n को रिप्रेजेंट। यहाँ पे ए में जो है वो 3 एलिमेंट थे, तो मैंने क्या किया? 2 की पावर 3 रख दिया। तो हमारे पास क्या आया? 2 की पावर 3 का आंसर 8। यानी कि इस ए सेट के कितने सबसेट बन गए? 8 सबसेट बन गए। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी फाइनाइट, देखो सुनो, फाइनाइट सेट के सबसेट हम निकाल सकते हैं। इसके 8 है, देखो टोटल करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। इस तरीके से अगर इसमें 4 एलिमेंट होते इस सेट में, तो 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 की पावर 4 यानी क्या होता? 16 सबसेट होते। इस अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 एलिमेंट होते तो उस सेट के कितने सबसेट होते? 16 सबसेट होते। आप उसको निकाल के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ क्या? दी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट is equals to 2 the power n, और here n is total number of element in a set। तो इसके हेल्प से हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिया किसी भी फाइनाइट सेट के। काउंट कर सकेंगे सेट के एलिमेंट को, तभी तो हम उसके इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसमें n पुट कर सकेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकलेंगे। नेक्स्ट और जो नोट करने वाली बात है वो यहाँ पे नोट कर लो क्या कि एवरी एलिमेंट किसी भी सेट का, एक्सक्यूज मी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ई जो सबसेट बनाया था इस सेट के एलिमेंट को लेते हुए, तो ये दोनों हमारे इक्वल सेट थे। इसका भी एक सबसेट बनाते, तो जो भी सेट होगा वो खुद का क्या होगा? सबसेट होगा, है ना। कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखो एक और कि नल सेट भी होता है। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
ओके। दे नल सेट, और इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, उस सेट का सबसेट नल सेट जरूर होगा। सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट नल सेट होगा ही होगा, चाहे कितने भी एलिमेंट हैं। तो ये भी एक हम उसका क्या होगा, सबसेट होगा एवरी एलिमेंट का, खुद और ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक प्रॉपर, ओके, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट को समझते हैं यहाँ पे। इम्प्रॉपर सेट, ये प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, देखो। प्रॉपर सबसेट, सॉरी सबसेट, ओके, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जैसे अभी तक हमने यहाँ पे सबसेट पढ़ा है, ओके। तो सबसेट में यहाँ पे ये देखो, बी, ओके, सी, एफ, डी, जी, एच, ये जो सबसेट आपको दिखाई दे रहे हैं ए के, ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट तो हैं ही, ए के सारे मतलब ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एक हो या दो हो, बट ये इक्वल नहीं है। अगर सारे एलिमेंट नहीं है ना इनमें, ए के सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर किसी भी सबसेट के अंदर नहीं होंगे तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन से समझा देती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे प्रॉपर सेट की प्रॉपर सबसेट, ओके। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सबसे ए सबसेट ए, ओके, ए कोई सबसेट है, यहाँ पे स्मॉल करते, ए सबसेट ए ऑफ अ सेट बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए है वो बी के इक्वल नहीं होना। एलिमेंट तो होने चाहिए उसके, बट वो इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। उसके कुछ ही एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, सबसेट में होने चाहिए, एक या दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या दिया, और इसको राइट करने हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो। जैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है बी का सबसेट है ए, और इक्वल का साइन नहीं आएगा यहाँ पे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया था आपको, यहाँ पे ये नीचे इस यूज़ जो हमने इसको इस तरीके से सिंबल से दिखाया था, इसके नीचे ये इक्वल का साइन नहीं आएगा प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट में इक्वल का साइन नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी जो है, इस सेट के अकॉर्डिंग बी जो है उसको ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। सी भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। डी प्रॉपर सबसेट है। एच प्रॉपर सबसेट है। एच, जी, एच, ये सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसके एलिमेंट कुछ ही एलिमेंट आए हैं, इक्वल नहीं। बट अगर हम देखें ई सेट को देखते हैं तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें है, ई में है। तो ये हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये तो टोटल इक्वल ही हो गए ना। इम्प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से ए जो है वो इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। ई जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है सेट ए का, ओके। यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ, बी इज़, सॉरी, इसमें बी जो है हमारा, बी हमारा है प्रॉपर सबसेट। उसके सारे एलिमेंट नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ओके। अगर सारे के सारे एलिमेंट होते तो इम्प्रॉपर सेट में, अगर सारे एलिमेंट नहीं होते किसी सबसेट में तो वो हमारे प्रॉपर सबसेट आएगा, ओके। समझ में आया होगा आपको। एंड
ये यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट की यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ आपको डेफिनेशन। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, एन इम्प्रॉपर सबसेट is a subset containing every element of a original set। ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट किसी सबसेट के अंदर होंगे तो वो जो सबसेट होगा वो हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, जैसे ई है। ओके, समझ में आया होगा प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट की टोटल जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट था मेरे पास वो सब समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।